हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। जी आज हम बात करने वाले जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो देखिए, जो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण पहला आक्रमण था वो आपका हुआ था 1000 से लेकर 1001 के बीच में। ठीक है, ये हुआ था जयपाल के विरुद्ध। जयपाल जो है पेशावर के राजा थे, इनके विरुद्ध हुआ था। पेशावर के राजा थे जयपाल, इनके विरुद्ध हुआ था 1000 से लेकर 1001 के बीच में। और जो अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में हुआ था, और हुआ था जाटों के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, और जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1025 में 1025 में इसने किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ मंदिर के ऊपर इसने 1025 में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विद्याधर चंदेला की बात करें, इनके ऊपर आक्रमण किया गया था 1021 में। और आनंद पाल जो जयपाल के बेटे हैं, इनके ऊपर आक्रमण किया गया था 1008 में। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में, ये भी याद रखिएगा। और गजनवी साम्राज्य का अंतिम शासक था बहराम शाह। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से किस जगह पे मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए डी बिल्कुल सही है। देवप्रयाग नामक जगह पे अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी नदी जब निकलती है तो साइड से इसमें अलकनंदा नदी आके मिलती है। ठीक है, और यहीं पे मंदाकिनी नदी भी मिलती है अलकनंदा नदी पे। वो कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। ये होगा गया आपका देवप्रयाग। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बन जाती है? गंगा नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा नदी, इसका नाम देवप्रयाग से ही है, गंगा नदी। ठीक है, आइए जब जाती हैं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जाके दो भागों में गंगा नदी बच जाती है। एक चल जाती है आपका पश्चिम बंगाल में, जो हुगली नाम से जानी जाती है, और एक बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चल जाती है, जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक बनता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और एक और बात पूछा जाता है कि जो नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो तो डेल्टा बनाती है, लेकिन जो अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाती है? तो वो बनाती है एस्चुरी। ध्यान रखिएगा, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने रबड़ के मोहर चलवाए। देखिए, यहाँ पे निजाम सक्का भिश्ती है, सक्का भिश्ती ने रबड़ के मोहर चलवाए थे। अब ये निजाम सक्का भिश्ती को क्यों इतना मशहूर है? तो इसे एक दिन का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दिन का राजा। एक दिन का राजा भी कहा जाता है। ये कब बना था? हुमायूं के समय में एक दिन का राजा बना था। ये कब, कैसे बना था? 1539 ईस्वी में, जब हुमायूं और क्या शेर खां के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उस समय हुमायूं हार गया। ठीक है, और शेर खां जीत गया। उस समय निजाम सक्का भिश्ती ने ही हुमायूं की मदद की थी, और तब हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया, और जिसने रबड़ के मोहर चलवाए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं बाबर का लड़का है, ये ध्यान रखिएगा। और हुमायूं के एक लड़के का नाम है अकबर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह, और पहले अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, और जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले अध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। ठीक है, और इसको ख़त्म किया गया 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। और इसके जगह पे अब आ गया नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग की स्थापना भी 1 जनवरी 2015 में हो गई। ठीक है, योजना आयोग ने अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था। देखिए, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था आपका नाटेरंभा। ठीक है, अब बेवकेफला जो है आपका सिकंदर घोड़े का नाम था। चेटक जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अब बात पृथ्वीराज चौहान की हो रही है, तो 2 युद्ध याद रखिएगा, 1191 और 1192। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें 1191 में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज ने जीत लिया था मोहम्मद गोरी से।
और द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज हार गए थे मोहम्मद गोरी से। ठीक है, ये दोनों युद्ध के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल किसने बनवाया? तो देखिए कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल अंतिम मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, और जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और क्या कहते हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो है आपका कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी हाइट है 73.5 मीटर, और ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गारो खासी सीढ़ी कहाँ पे है? देखिए गारो खासी सीढ़ी जो है आपका मेघालय में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम कहाँ की पारंपरिक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल की पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिकनकारी कढ़ाई कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो देखिए चिकनकारी कढ़ाई जो है आपका लखनऊ का प्रसिद्ध है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बाकी महात्मा गांधी को गांधी जी, बापू जी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए गंगा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिर के ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बनाती है डेल्टा, ये तीनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। अगला क्वेश्चन है भारत भूटान के साथ कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो देखिए भारत भूटान के साथ 587 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। 4096 की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हो गया आपका, 3917 की बात करें तो चाइना के साथ हो गया, 3310 किलोमीटर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हो गया। ठीक है, 1458 किलोमीटर आपका म्यांमार के साथ हो गया, और अफ़गानिस्तान के साथ की बात करें तो 80 किलोमीटर हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। नेपाल के साथ भी पूछ देता है तो 1752 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।